गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग 30 मई को जो टेस्ट हुआ था रात्रि 8 बजे ऑनलाइन टेस्ट हुआ था क्लास 9 का, उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। जो क्वेश्चन हुआ था उसके बारे में, जिसमें हम लोगों ने कल 7 क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। 7 क्वेश्चन को हम लोगों ने डील किया था। आज हम लोग 8वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 20 क्वेश्चन है टोटल इसमें। 8वें क्वेश्चन से देखेंगे इसको। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको और 8वें क्वेश्चन देखते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन क्या था। ठीक है, और उसके ऑप्शन कितने थे। ठीक है, उसका ऑप्शन क्या होगा इसको जानेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन, ये चैप्टर था हमारे परिवेश का पदार्थ, हमारे परिवेश के पदार्थ। टेस्ट हुआ था जल्दी कर दीजिए। टेस्ट हुआ था और ये टेस्ट हुआ था 30 मई 2021। इसका डिस्कशन करते हैं हम लोग। आप हम क्वेश्चन लिखेंगे, ऑप्शन उसका देंगे और ऑप्शन देने के बाद आप उसको कमेंट सेक्शन में जाकर और कमेंट करके बताएंगे कि उसका ऑप्शन नंबर कितना सही होगा। ठीक है, इसको आपको बताना होगा। जो सबसे पहले बताएगा उसका हम नाम लेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। आठ नंबर क्वेश्चन, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन है ए वाष्पन, ऑप्शन नंबर बी विसरण और ऑप्शन नंबर सी है परासरण। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन इसका आंसर सही होगा। कमेंट कीजिए, कमेंट आ गया। कैफल्ली का आया है 8 का बी, ज्योति कुमारी का 8 का बी। और लोग जल्दी से। सैफ अली 8 ए, सैफ अली का 8 ए। और चलिए और कोई। हो गया। चलिए, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। 2 लोगों ने आंसर बताया इसका सर की 8 का बी होगा। जो कैफल्ली और ज्योति कुमारी 8 का बी विसरण। सैफ अली का आंसर है वाष्पन। जल का वाष्पन में, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। आइए बाबू, यहाँ पे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है आपको। इसको हम देख लेते हैं आंसर होगा क्या।
सीधा सीधा दिखाई दे जल का वाष्प में परिवर्तन। अब बताइए जल का जब वाष्प में परिवर्तन हो जाता है तो वही ना वाष्पन कहलाता है। जब जल का वाष्प में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। एकदम सिंपल बात है, विसरण परासरण में जाना ही नहीं है। विसरण हम बताए हैं कि विसरण में क्या होता है कि जैसे सेंट होता है तो सेंट को हम लोग जैसे मारते हैं ना तो एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है तो हवा में वो मिक्स हो जाता है। या हम लोग भोजन करते हैं, स्वादिष्ट भोजन होता है तो स्वादिष्ट जो भोजन होता है उसका सुगंध जो होता है ना काफी दूर तक जाता है, तो विसरण प्रक्रिया के द्वारा ही जाता है। ठीक है, ये विसरण होगा नहीं। ठीक है, ये कौन सा होगा, वाष्पन होगा। जल जब वाष्प में परिवर्तित होता है तो उस प्रक्रिया को वाष्पन कहा जाता है। ठीक है ना, तो आंसर आप लोग का कौन सा होगा, ये होगा, वाष्पन होगा। ठीक है ना, सैफ अली ने बिल्कुल सही जवाब बताया है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग जैसे क्वेश्चन आप लोग देखे ऑप्शन मिले आपको, कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट कर दें। आइए क्वेश्चन नंबर 9, ईथर का क्वथनांक होता है। देखिए एक क्वेश्चन था ईथर, ईथर का क्वथनांक होता है। ईथर का क्वथनांक होता है, कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए में है 34 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी है 37 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन नंबर सी में है 100 डिग्री सेल्सियस। बताइए। कमेंट कमेंट में आ गया ज्योति कुमारी 9A, सिमरन परवीन 9A, सैफ अली 9A और कैफ अली 9A। वाह क्या बात है, सभी लोगों ने इसका आंसर दिया है कितना जी, ए नंबर ऑप्शन 34 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का, सब लोग का। ठीक है ना, जिसमें ज्योति कुमार ने सबसे पहले आंसर बताया है 9A, फिर सिमरन परवीन ने बताया है। देखिए ईथर का क्वथनांक होता है, ईथर का क्वथनांक कितना होता है जी, 34 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। बताइए कौन सा होता है, 34 डिग्री, जैसे आप लोगों ने बताया ये बिल्कुल सही आंसर है। ईथर का क्वथनांक कोई पूछेगा ईथर का क्वथनांक कितना होता है तो 34 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना, अब आइए 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पे, जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है डैश कहलाता है। जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है डैश कहलाता है। डैश कहलाता है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए में है द्रवणांक, ऑप्शन नंबर बी में है गलनांक और ऑप्शन नंबर सी में है क्वथनांक। अभी क्वथनांक का ऊपर देखे हैं आप लोग, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्वथनांक था। चलिए जी आंसर भी आना स्टार्ट हो गया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इस बार कैफ अली ने सबसे पहले आंसर दिया है, कैफ अली
कैफ अली का है 10B। कैफ अली का है कितना जी? 10B है। ज्योति का भी 10B है। कैफ अली ने 2 बार आंसर दिया है। सबसे पहले कैफ अली ने दिया है 10 का भी, यानी कि 10 का भी होगा। ज्योति का भी 10 का भी, सैफ अली का 10 का भी, सिमरन का 10 का ए। अच्छा चलिए, ज्यादातर लोगों का आंसर है 10 का बी। 10 का बी, का बी क्वेश्चन आंसर है। आइए देखते हैं बी होगा कि ये होगा। कंफ्यूजन, यहाँ पे कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है आप लोगों के बीच में। हालांकि एक लड़की आंसर बताई है 10 का ये होगा, बाकी लोगों ने बताया है 10 का बी होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है डैश कहलाता है। जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है डैश कहलाता है। देखिए क्या कहलाता है। जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है डैश कहलाता है। बताइए, द्रवणांक, गलनांक और क्वथनांक। समझिए इसको। द्रवणांक, द्रवणांक क्या होता है? वह ताप जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ क्या होता है जी? पिघलना शुरू करता है, द्रव की अवस्था में बदलना शुरू करता है, उसी को द्रवणांक कहते हैं और उसी को गलनांक भी कहते हैं। तो ये दो चीजें तो सेम हो गई, द्रवणांक और गलनांक। सिर्फ आपको आपका आईक्यू टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है कि आप कितना पढ़े और कितना इसको समझते हैं। ठीक है, तो आप देखें द्रवणांक और गलनांक दोनों क्या हो गया जी? सेम हुआ है। ठीक है, अब आपका देखिए जी, जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है तो उबलता है कितना पर उबलता है, वही होता है क्वथनांक। वही होता है क्या? क्वथनांक। वही चीज यहाँ पे दिएगा। तो ईथर का क्वथनांक कितना होता है? ईथर कितने डिग्री पे उबलता है? तो 34 डिग्री पे। 34 डिग्री रहेगा टेम्परेचर तो ईथर उबलना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, यहाँ पे वही चीज यहाँ पे द्रवणांक और गलनांक सेम होता है। यानी कि जो ठोस पदार्थ क्या होता है, द्रव की अवस्था में जब बदलने लगता है तो उसे हम कहते हैं द्रवणांक या गलनांक कहते हैं। क्वथनांक किसे कहते हैं? कि वह ताप जिस ताप पर कोई पदार्थ क्या होता है जी? उबलना प्रारंभ करता है, उसे हम क्या कहते हैं जी? क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, तो वही बात है कि जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है वो क्या कहलाता है जी? क्वथनांक कहलाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? चलिए, ये 10 क्वेश्चन तक हो गए। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 11, 12, 13, 14, 20 तक अभी हम लोग को देखना है। अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा शब्द हो जो नहीं समझ में आए, कोई ऐसा टॉपिक हो जो नहीं समझ में आए, उसको कमेंट कर सकता है। कमेंट कर देगा, हम उस टॉपिक पे डिस्कशन कर देंगे। ठीक है, आप लोग जरूर बताएं। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ये आपका ये जो हम पढ़ा रहे हैं वो कैसा लग रहा है ये भी बताएं। इसमें कोई प्रॉब्लम है वो भी आप बताएं ताकि उसको सुधारा जाए। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें से कौन द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर होता है? इसमें से कौन द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पे होता है? ऑप्शन नंबर ए है क्वाथन। ऑप्शन नंबर बी वाष्पन। ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई नहीं।
इनमें से कोई नहीं। चलिए जी, आंसर आ चुका है। ज्योति कुमारी का सबसे पहला आंसर आया 11 का बी। सैफ अली 11 का बी। और ये कौन है बाबू? @ ये कौन है? नाम बता दो बाबू, नाम मेंशन कर दो यहाँ पे। क्या नाम है ये? इसने भी 11 का बी बताया है। सिमरन परवीन ने 11 का बी बताया है और कैफ अली ने 11 का सी बताया है। अच्छा, सबसे पहले ज्योति का आंसर आया है। ज्योति का आंसर है 11 का ए, सॉरी 11 का बी। ठीक है, ज्योति कुमारी का 11 का बी, सैफ अली 11 बी, और लोग का भी 11 का बी आया, लेकिन कैफ अली का 11 का सी आंसर आया है। आइए देखते हैं सी होगा या बी होगा। देखते हैं इसमें से कौन द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर होता है। हमने पढ़ाया था द्रव और सॉरी वाष्पन और क्वथन में अंतर। वाष्पन और क्वथन में अंतर हमने बताया था, लिखवाया भी था। जो क्लास किए हैं उनको पता है वाष्पन और क्वथन, और उसी में हमने लिखाया था। देखिए बाबू, यहाँ बनाया भी था हमने, शायद फिगर भी बना के दिखाया था। ये मान लीजिए कि क्या है, ये एक बर्तन है। इसमें वाटर दोनों में भरा हुआ है। अब देखिए वाष्पन कब होता है? सॉरी, एक कॉल आ गया था। चलिए, तो ये वाटर भरा हुआ है, दो यहाँ पे बर्तन है और दोनों में क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है। दोनों में क्या है? जल है। अब देखिए वाष्पन कब होता है और क्वथन कब होता है? वाष्पन होता है जब मतलब धूप पड़ता है ना, धूप पड़ता है, तो धूप पड़ता है तब देखिएगा पानी धीरे धीरे क्या होता है, बर्तन से गायब हो जाता है। धीरे धीरे बर्तन से गायब हो जाता है, कम हो जाता है, तो वाष्पन के द्वारा होता है। ठीक, या आप कमरे में रख देते हैं, कमरे में रख देते हैं और कोई जरूरी नहीं कि आप धूप में रखते हैं तब होता है। धूप में थोड़ा ज्यादा वाष्पन होता है, लेकिन घरों में वाष्पन थोड़ा कम होता है, इसलिए कि यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर कम होता है तो जिसके चलते वाष्पन भी कम होता है। तो अब यहाँ से इसमें से वेपर बन के उड़ता है, वेपर बन के उड़ता है, लेकिन क्या जी, सिर्फ ऊपरी सतह से उड़ता है ना वेपर बन के। टेम्परेचर का जो टेम्परेचर है, जो हीट है, जो ताप है, वह इसकी ऊपरी सतह पे पड़ता है। ठीक है, यानी कि जैसे मान लें कि ये रूम है, अब इसी रूम में ये रख दिया जाए, कोई कोई भी मतलब किसी बर्तन में रख दिया जाए वाटर को, तो क्या होगा, धीरे धीरे वेपर बन के उड़ना शुरू करेगा, लेकिन काफी ज्यादा लंबा समय लगेगा उसको वेपर बन के उड़ने में। ठीक है, यानी कि वाष्प बन के उड़ने में उसको लंबा समय लगेगा, वो इसी को वाष्पन कहा जाता है। और क्वथन कब होता है? क्वथन जब क्वथनांक पता है ना, जब पानी को क्या किया जाता है, उबाला जाता है, किसी द्रव को उबाला जाता है, तो जितना ताप लगता है उसी ताप को क्या कहा जाता है जी? क्वथनांक कहा जाता है। ठीक है ना, उस द्रव का क्वथनांक कहा जाता है। जैसे जैसे वाटर का क्वथनांक होता है, जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जब 100 डिग्री सेल्सियस पे जल को उबालिएगा, जल को खौलाइएगा, गर्म कीजिएगा, तब वो जल क्या होता है? वाष्प बनना शुरू करता है।
ठीक है, और वेपर बनकर उड़ता है, ठीक है ना। तो कब होता है, जब उसका क्वथनांक उतना उसको टेम्परेचर मिलेगा तब। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आप क्या कर दिए जी, इसको क्या कर दिए, नीचे से आग दिखाया, और आग दिखाने के बाद क्या होगा, हीट होगा। तो अब बताइए आप कि आग जब नीचे से हीट हो, इसको टेम्परेचर किससे मिल रहा है, आग से मिल रहा है। इसको टेम्परेचर वायुमंडल से मिल रहा है, किससे, वायुमंडल से। और इस आग से टेम्परेचर मिला, अब बताइए आग से टेम्परेचर मिला है तो ऊपर मिलेगा, ऊपरी सतह पे मिलेगा टेम्परेचर, इसको ऊपरी सतह पे मिला है कि नीचे से चारों तरफ मिला है। ये पूरा बर्तन हीट होगा। अब बर्तन हीट होने के बाद ये जो हीट है, यह पूरे पानी के पूरी सतह पे चारों तरफ पड़ेगा, उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, चारों तरफ, पानी के चारों तरफ पड़ेगा। लेकिन वहीं आप आते हैं इसमें वाष्पन की प्रक्रिया में, तो वाष्पन की प्रक्रिया में आते हैं तो सिर्फ टेम्परेचर जो पड़ता है वो इस पे पड़ता है, हालांकि साइड से भी पड़ता है लेकिन ज्यादा नहीं पड़ पाता है, तो ऊपरी सतह पे ज्यादा इफेक्टेड होता है, ऊपरी सतह पे पड़ता है, जिसके चलते ही ऊपरी सतह से ही वाष्पन होता है। लेकिन इसमें जो वाष्पन होता है वह कहां से होता है जी, ये पूरी सतह से होता है, पानी के चारों तरफ से होता है। तो उसे क्या, इसे क्वथन कहते हैं, क्योंकि इसका क्वथनांक होता है, ठीक है ना। इसको गर्म किया जाता है, वह क्या करता है, उबलता है, और तब वो वेपर बन के उड़ता है, तब उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं जी, क्वथन। और इसको बोलते हैं वाष्पन, सिंपल। ऐसा में ये वाष्पन हो गया क्योंकि ये ऊपरी सतह पे होता है, और ये क्वथन हो गया क्योंकि ये पूरी सतह से होता है, जल की पूरी सतह से क्वथन होता है। तो आप बताइए इसमें से कौन द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पे होता है, अब आगे समझ में, द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पे क्वथन होता है, वाष्पन होता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें से कोई भी नहीं भी है, तो आपका कौन सा आंसर होगा, वाष्पन होगा। वाष्पन ही ना ऊपरी सतह से होता है, यहाँ पे क्या है जी, पूरे सतह से होता है। क्लियर हो गया, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर समझ में नहीं आएगा तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होता है कि यादें ताजा हो जाती है। अगर मान लीजिए कभी आपको याद आया, या कभी ऐसा क्वेश्चन मिला आपको, ये क्वेश्चन मिला तो फिर कहीं कंफ्यूजन में आप पड़ गए कि वाष्पन होगा कि क्वथन होगा, तो जब यहाँ से फिगर देखिएगा ना, तो आपको फिर ये वाला जो क्लास में अभी ये कर रहे हैं ना, ये क्लास आपके सामने नजर आने लगेगा कि सब कैसे कैसे बताए थे, किसको वास्तव बताए थे, किसको क्वेश्चन बताए थे। तो स्क्रीनशॉट में रखा रहेगा आपका, तो आप उसको देख सकते हैं, अब देखेंगे याद आ जाएगा कि कौन आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं। 12, क्वेश्चन नंबर 12, पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव रूप में परिवर्तन गैस क्या कहलाता है। पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव रूप में परिवर्तन गैस का कहलाता है। आइए देखते हैं क्या कहलाता है। ए नंबर संघनन, ऑप्शन नंबर बी वाष्पन, ऑप्शन नंबर सी
ऊर्ध्वपातन। चलिए कमेंट में बताइए। चलिए जी, हाँ सैफ अली ने बताया क्वेश्चन 12 का ए होगा, ज्योति 12 का ए, कैफ अली 12 का ए। बाबू ये नाम मेंशन कर दो ताकि हमको नाम बताने में दिक्कत ना हो। @ या क्या लिखे हो सब। सिमरन परवीन 12 ए, सभी लोगों ने सही बताने का कोशिश किया है। 12 ए देखते हैं सही है या गलत है। 12 का ए, 12 का ए, आइए देखते हैं 12 का ए होगा या कोई और। पदार्थ की गैसीय रूप का द्रव रूप में परिवर्तन गैस का कहलाता है। क्या बात है, ये क्वेश्चन हम पहले बहुत अच्छा से डील कर चुके हैं, पहले बता चुके हैं, और हमको ये पूरा विश्वास था कि आप लोग पूरा बिल्कुल सही बताइएगा, और आप लोगों ने सही बताया भी है। पदार्थ की गैसीय रूप का द्रव रूप में परिवर्तन गैस का कहलाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें देखिए, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। कोई पदार्थ है, ठीक है, और पदार्थ की गैसीय रूप का कोई पदार्थ है, वो गैसीय रूप में है, गैसीय अवस्था में है। अब वो गैसीय अवस्था में है, उसको क्या होता है कि उसको जब द्रव रूप में परिवर्तन हो जाता है, जब उसको क्या करते हैं, द्रव रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, तो क्या कहलाता है, संघनन, वाष्पन या ऊर्ध्वपातन। ठीक है, आइए ये तीनों को एक बार समझ लेते हैं, तीनों को होता क्या। हालांकि हमने ऊर्ध्वपातन का कल का क्लियर कर दिया है, तो ऊर्ध्वपातन आप कल का समझ गए हैं, तो आप क्लियर है कि उसको छाट देंगे। आप वाष्पन अभी इसके फॉलो वाले क्वेश्चन में बताए, तो आपको क्लियर हो गया कि वाष्पन होगा नहीं, रह गया क्या जी, संघनन। संघनन एक नजर में डालते हैं। संघनन क्या है कि जब हम जैसे मान लीजिए कि पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, या घरों में भोजन जो बनता है, तो देखिएगा कुकर सीटी वगैरह मारता है, तो क्या होता है, पानी होता है, और पानी वही वेपर बनकर उड़ता है। जैसे ही उसको हम लोग रोकते हैं, हाथ लगाते हैं, तो देखिएगा हाथ में पानी आ जाता है। तो हमने क्या जी, वो गैस अवस्था में था, और हमने हाथ लगाकर उसको रोकने की कोशिश की, रुका, और क्या हुआ जी, गैस की अवस्था से फिर द्रव अवस्था में आ गया। तो गैस रूप का द्रव रूप में परिवर्तन, वही ना, गैस के रूप में था और किस में आ गया जी, द्रव अवस्था में आ गया, हमारे हाथ में चिपक गया, पानी लग गया हमारे हाथ में, तब हम उसे क्या बोलेंगे जी, उसी को संघनन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संघनन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। वाष्पन का अभी हमने बताया कि वाष्प बनकर जब वह प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव क्या होता है जी, गैस बनकर उड़ता है, गैस की अवस्था में बदल जाता है, तो उसे हम वाष्पन करते हैं। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में पिघले, गैसीय बिना द्रव में पिघले गैस अवस्था में वाष्प बनकर उड़ जाती है, तब उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है ना, तो आपका आंसर होगा ये। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया, और आशा करते हैं कि आगे भी आप लोग ऐसे ही आंसर दीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन, एक वायुमंडलीय दाब। अच्छा, बहुत अच्छा। एक वायुमंडलीय दाब, हालांकि एक वायुमंडल होता है, हमने गलती से लिख दिया है। चलिए वायुमंडलीय लिखते हैं, एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडल दाब लिखिए। एक वायुमंडल दाब बराबर हाउ मच, तो बताइए क्या होगा, ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर। ऑप्शन नंबर ए है 10.1 into 10⁵ पास्कल। ऑप्शन नंबर बी 0.01 into 10⁵ पास्कल, और ऑप्शन नंबर सी 1.01 into 10⁵ पास्कल।
चलिए आंसर आना शुरू हो गया। जब हम ऑप्शन लिख लेना तभी कमेंट करें, नहीं तो आप लोगों में भी टेंशन होता होगा। जब ऑप्शन लिख ले तभी दे आप लोग आंसर। चलिए जी, सिमरन परवीन ने 13C, 13 का सी बताया है। कैफ अली 13C, सैफ अली 13C। चलिए आइए देखते हैं। 13 का सी आप लोगों ने बताया। एक वायुमंडल दाब, एक वायुमंडल दाब बराबर कितना होता है? 10 इंटू 10.1 इंटू 10⁵ पास्कल। ऑप्शन नंबर बी 0.01 इंटू 10⁵ पास्कल। और ऑप्शन नंबर सी है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो आपका आंसर कौन होगा जी? आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है और ऑप्शन नंबर होगा सी 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गैस में संपीड्यता डैश होती है। गैस में संपीड्यता डैश होती है। ऑप्शन नंबर है ए बहुत अधिक, ऑप्शन नंबर बी बहुत कम, और ऑप्शन नंबर सी है ठोस की तुलना में अधिक। ठोस की तुलना में अधिक। बताइए आंसर। आंसर आना शुरू हो गया। कैफ अली 14A, ज्योति कुमारी 14A, सैफ अली 14A, 14A बहुत अधिक, बहुत अधिक। अच्छा, सभी लोगों ने बताया है 14A। आइए देखते हैं। चलिए जी, हमने आपको बताया था, बार बार ये बता के आ रहे कि जो क्या होते हैं जी, ठोस के कौन होते हैं वो काफी नजदीक होते हैं। ठीक है, ठोस द्रव के कौन होते हैं थोड़ा दूरी पे होते हैं, ये भी जानते हैं। और गैस के कौन होते हैं वो काफी दूरी पे होते हैं। ठीक है, ठोस द्रव गैस। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि गैस में संपीडितता, संपीडितता मतलब समझते हैं ना उसको, कि क्या किया था ना, संपीडितता मतलब उसको मतलब संपीड़ित किया था, जिसको मतलब दबाया जा सके, उसको प्रेशर करके उसको और नजदीक लाया जा सकते इसको कण को। ठीक है ना, तो उसी को संपीडितता कहा जाता है। ठीक है, तो बताइए संपीडितता सबसे ज्यादा किस में होगी? ठोस में। इसके कण को और दबा के नजदीक ला सकते हैं, तो खुद ऑलरेडी काफी नजदीक है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि गैस में संपीड़ितता, गैस में संपीड़ितता क्या होती है? सबसे अधिक होती है, यानी इसको सबसे ज्यादा और नजदीक, उसके कणों को और नजदीक लाया जा सकता है। तो ठोस के कणों को और नजदीक लाया जा सकता है, बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, इसमें कम कम जगह है, बहुत कम, मतलब इसमें संकुचन बहुत कम होता है। इसमें स्पेस थोड़ा सा ज्यादा है द्रव में, तो इसलिए इसमें संकुचन थोड़ा सा ज्यादा होता है। और सबसे ज्यादा संकुचन गैस में होता है, क्योंकि इसमें अंतराणु का आकर्षण बल जो है, अंतराणु का जो स्पेस है वह क्या है जी, ज्यादा है। इसलिए इसको संकुचित हम लोग ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। सबसे ज्यादा संकुचन इसमें होगा, गैस में, क्योंकि इसमें स्पेस ज्यादा है, इनके कोणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, तो आपका आंसर कौन सा होगा जी? तो गैस में संपीड़ितता क्या होती है? बहुत अधिक होती है। हाँ, बहुत अधिक होती है, गैस में तो संपीड़ितता बहुत अधिक होती है, द्रव में उससे कम होती है, और सबसे कम ठोस में होती है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर होगा ए। बहुत अच्छा, आप लोगों ने आंसर बहुत अच्छा बताया, सही बताया। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट।
आइए हम लोग देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तन है। ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तन है। ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तन है, बताइए। ए नंबर है द्रवण, बी नंबर है क्वथन, और सी नंबर है कोई नहीं। कमेंट आ गया, कमेंट आने लगा, बहुत अच्छा। सैफ अली, सैफ अली का है 15 का ए। नो नेम, नो नेम का है 15 ए। सिमरन परवीन का है 15 ए। कैफ अली 15, ज्योति कुमारी 15 ए, कैफ अली 15 ए। सभी लोगों ने 15 का ए बताया है। 15 का ए आंसर होगा। आइए देखते हैं ए होगा या बी होगा या सी होगा। ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोई ठोस पदार्थ है जब उसको द्रव में, जैसे बर्फ है, अभी आपको हमने बताया, कुछ देर पहले हमने बताया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कशन किया हमने कि जिसको हमने बताया था कि द्रवण और क्या बताया था, गलनांक जिसको कहा था, सॉरी क्या बताया था हमने, द्रवण, और इसका एक और नाम होता है, हम भूल रहे हैं, आंसर में आएगा अभी, रुकिए एक मिनट। हाँ, द्रवणांक और गलनांक हमने बताया था, ठीक है ना। तो वही क्या जी, द्रवण और क्वथन। अब बताइए, क्वथन होता है, अभी अपने क्वथनांक हमने बताया कि जब जब द्रव, जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है, जिस जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प में बदलना प्रारंभ करता है, तो उस ताप को हम क्या बोलते हैं जी, क्वथनांक कहते हैं, ठीक है ना। और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जी, क्वथन कहते हैं। तो क्वथन किसमें होता है? द्रव में होता है। यहाँ पे करें ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तन, ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है। जैसे मान लीजिए कि बर्फ हो गया, बर्फ का टुकड़ा, वो क्या होता है जी, धीरे धीरे द्रव में पिघलना शुरू करता है, ठीक है ना। तो ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तन द्रवण ही कहा जाता है। क्या कहलाता है? द्रवण। बहुत अच्छा, आप लोगों ने आंसर सही बताया, और आंसर नंबर होगा ए। चलिए 16 देखते हैं। 16 क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में मान होगा। 100 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में मान होगा। ये देखते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में मान होगा। ऑप्शन नंबर ए, 173.15 केल्विन। ऑप्शन नंबर बी, 273.15 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी, 373.15 केल्विन। बताइए। चलिए जी, 2 कमेंट आ गया। ज्योति कुमारी 16 सी, सैफ अली 16 सी, कैफ अली 16 सी। क्या बात है, सी इन लोगों ने आंसर बताया है। क्या सी सही होगा? आइए देखते हैं, इसकी जांच करते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में मान होता है। सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में चेंज करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 273.15 लिखते हैं, प्लस जितना डिग्री सेल्सियस होगा उसको इसमें क्या करते हैं कि ऐड कर देते हैं, तब ये केल्विन में चेंज होता है। यानी कि 273.15 अब प्लस इसमें जितना डिग्री सेल्सियस का निकालना होगा, उतना डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 373.15 केल्विन। बहुत अच्छा, वेरी गुड, आप लोग ने बहुत अच्छा बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हम लोग आंसर इसमें कौन होगा जी? सी नंबर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
आइए 17 क्वेश्चन है 373 केल्विन का मान। 17 नंबर क्वेश्चन है 373 केल्विन का मान डिग्री सेल्सियस में होगा, कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 99.85 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 100.75 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी 100.85 डिग्री सेल्सियस। चलिए आंसर बताइए। सैफ अली 17A, सैफ अली ने बताया 17A। चलिए और लोग कैफ अली 17A, ज्योति कुमारी 17A, सिमरन परवीन 17A, सभी लोगों ने 17A बताया। आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, आपने डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जब निकाला तो केल्विन में 273.15 को ऐड कर दिया 100 को। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस का निकाले तो उतना को ऐड कर दिया जाता है, लेकिन इसमें क्या है सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। 273.15 इसमें से माइनस कर देंगे कितने को जी, 373, यही ना है। 373 केल्विन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। आइए कितना आ जाएगा, होगा 300, सॉरी उल्टा माइनस करें, 300 कितना है 373, इसको इसमें से माइनस कर देंगे 273.15, ये 0 0 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 10 और से 5 गया 5, यहाँ बचा कितना जी 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ हो गया कितना जी आपका 2 हो गया 12, 12 में से 3 गया 12 में से 3 गया 9, यहाँ पे कितना बचा आपका 6, 16 में से 7 गया 9, और यहाँ पे कितना हो गया जी 2, 2 में से 2 गया 0, यानी 99.85 डिग्री सेल्सियस। क्या बात है, आप लोगों ने सही आंसर बताया है और लग रहा है आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, बहुत अच्छा आप लोगों ने समझा है। चलिए ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, 99.85 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था का क्या नाम है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था का क्या नाम है? ये तो आप बहुत जल्दी बता देंगे, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, जब हम बोलेंगे तब। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था का क्या नाम है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था के क्या नाम है? हम ऑप्शन देंगे, उसके बाद आपको बताना है। पहला है ऑप्शन नंबर ए है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। प्लाज्मा अवस्था, बी नंबर है प्लाज्मा अवस्था। सी नंबर में है DEC। चलिए आंसर बताइए। एटीन का बी, सिमरन परवीन ने बताया 18 का बी, ज्योति 18 का बी, कैफ अली 18 का बी, सैफ अली 18 का बी। क्या बात है, 18 का बी, सभी लोगों ने 18 का बी बताया है। अभी तक जो कमेंट आए हैं
उसमें लोगों ने 18 का बी बताया है। आइए देखते हैं इसको, 18 का बी होगा, सी होगा या ए होगा। बाबू जनरली हम लिखवाए थे आप लोग की पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था होती है उसी को प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है। ठीक है, जो प्लाज्मा अवस्था है वही चतुर्थ अवस्था होता है। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, ये क्या होता है जी, पंचम अवस्था होता है। और इसी का शॉर्ट नाम है क्या जी, बीईसी, बोस बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, आपका आंसर कौन होगा, बी, प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए आइए 19 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व विख्यात वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने पदार्थ की पंचम अवस्था का क्या किया। विश्व विख्यात, तो देखेंगे विश्व विख्यात वैज्ञानिक विश्व विख्यात वैज्ञानिक वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने पदार्थ की पंचम अवस्था का क्या किया जी, पूर्वानुमान लगाया। पूर्वानुमान, ऑप्शन नंबर बी, विरोध किया। क्योंकि पदार्थ की पंचम अवस्था जो था इसमें बोस जो भारतीय जो थे, क्या नाम था उनका, उन्होंने, बोस ने क्या किया था जी, इस चीज को सोचा था, बोस आइंस्टाइन कंसेंट। तो पूर्वानुमान लगाया, विरोध किया और प्रस्तुत किया, इन्होंने प्रस्तुत किया, तो क्या हुआ, आंसर बताएं। नाइनटीन का सिमरन परवीन, 19A ज्योति कुमारी, 19A कैफ अली, 19A सैफ अली, 19A सॉरी ये नो नेम, 19C नो नेम जो है 19C बताया है। और ये है 19 सैफ अली 19A, लगभग सभी लोगों ने 19A बताया है। ठीक है, तो बहुत अच्छा आंसर आप लोग का सही है। उन्होंने पूर्वानुमान लगाया था। जो भारतीय वैज्ञानिक थे बोस, उन्होंने क्या किया था जी, उन्होंने इस पंचम अवस्था का प्रस्ताव रखा था। ठीक है ना, उसको प्रस्ताव रखा था कि ये पंचम अवस्था भी एक होनी चाहिए। ठीक है ना, तो उसमें क्या किया कि ये जो हम महान जो वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने क्या किया जी, इस अवस्था का उन्होंने भी क्या किया जी, पूर्वानुमान लगाया, न कि विरोध किया और न ही प्रस्तुत किया, उसको इन्होंने पूर्वानुमान लगाया। ठीक है ना, तो आंसर आपका कौन होगा, ए होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये हम लोग का सेशन खत्म हो जाएगा, आज का क्लास खत्म होगा। जलवाष्प की मात्रा किस वायु में अधिक होती है, वाह क्या बात है। जलवाष्प की मात्रा किस किस वायु में अधिक रहती है। जलवाष्प की मात्रा किस वायु में अधिक रहती है, ये देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, बी है और सी है। देखिए प्रदूषित वायु में पड़ेगी, प्रदूषित वायु, शुष्क वायु में, और एक है आर्द्र वायु में, क्या होगा। सिमरन परवीन 20 का सी, नो नेम 20 का सी, ज्योति कुमारी 20 सी, कैफ अली 20 सी और सैफ अली 20 सी। क्या बात है,
20C। देखते हैं 20C होगा या नहीं। जलवाष्प की मात्रा, जलवाष्प मतलब जिसमें जल की मात्रा हो, जिसमें क्या हो, जल की मात्रा हो। तो कहे कि जलवाष्प की जो मात्रा होती है, जल की मात्रा होती है, वह किसमें अधिक होती है? प्रदूषित वायु में। जो वायु प्रदूषित है, सब तो वायु प्रदूषित ही है, ठीक है ना, प्रदूषण फैलते जा रहा है। सूखे वायु में, सूखा जो वायु होता है उसमें, कि आर्द्र वायु में, आर्द्र मतलब नमी युक्त, जिसमें नमी होता है, तो उसी में जलवाष्प ज्यादा होगा, जिसमें पानी की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसीलिए क्या होगा जी, हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आर्द्र में, आर्द्र वायु जो होता है उसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। चलिए, आज का क्लास हम लोग का ये ओवर हो गया। डिस्कशन था, जो 30 तारीख को टेस्ट हुआ था उसका डिस्कशन चल रहा था कल से और आज से। तो ये डिस्कशन क्लास खत्म हो गया। आप लोग और अच्छा से प्रिपरेशन करें, तैयारी करें नेक्स्ट क्लास के लिए। अगले क्लास में कल से स्टार्ट होगा, आपको दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। आप इतना इतना मतलब जो भी बताया गया, जितना आपका डिस्कशन कराया गया, आशा है कि पूरा आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और आने वाले समय में आपको, हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप ट्राई करें, कोशिश करें एकदम पूरा की अच्छे से अच्छे तैयारी करें, अपना प्रिपरेशन करें, क्योंकि नेक्स्ट, अब मान लीजिए कि आपको एग्जाम 1 साल के बाद होगा, समझ लीजिए कि 1 साल आने में कितना समय लगेगा। इसलिए आप लोग पूरा से पूरा तैयारी करें, जहाँ पे जो भी दिक्कत हो हमें बताएं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम ऑनलाइन क्लास करा रहे हैं, इस कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, इसलिए चला रहे हैं कि आप लोग का सही से सही तैयारी हो सके, आप लोग तैयार कर सके। और जो यहाँ पे वही लोग उपस्थित है जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहता है, जो लाइफ में कुछ करना चाहता है वही यहाँ पे उपस्थित है, वही पढ़ाई कर रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। बाकी लोगों के पास बहाना है, कुछ लोगों के पास मजबूरियां है कि उनके पास मोबाइल नहीं है, या गरीब तबके के हैं उनके पास मोबाइल नहीं है, ऑनलाइन नहीं कर सकते। लेकिन बहुत लोगों के पास मोबाइल रहते हुए भी उन लोगों के पास बहाना है कि सर मेरे पास मोबाइल नहीं है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें इधर उधर की बातें करते हैं और पढ़ाई में वो आनाकानी करते हैं, गार्जियन को भी अपने धोखा दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को मतलब हम कहना चाहिए कि बाबू अपने लाइफ में थोड़ा सोचना, तुम अभी धोखा दे रहे हो गार्जियन को, आगे चलकर बहुत दिक्कत होगा, तुमको खुद अपने आप धोखा मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पढ़ाई में पूरा मेहनत करें, कोई दिक्कत नहीं है। हमको जहाँ पे प्रॉब्लम होता है, आपको जो नहीं समझ में आता है वो कमेंट कर दें, बता दें, हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर दे। आप नंबर होगा ही आपके पास, नहीं होगा तो नंबर है मेरा, यहाँ पे व्हाट्सएप कर दे 8051768068, ठीक है। एक और नंबर है 7903276396। ये दोनों नंबर पे व्हाट्सएप चलता है, आप दोनों नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जो भी प्रॉब्लम है आप उस पे हमसे बता सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह क्लास में ज्वाइन करते रहे, पढ़ते रहे, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताएं और उनको भी ज्वाइन कराएं, क्लास ज्वाइन कराएं, टेस्ट ज्वाइन कराएं, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आप आ जाए, यूट्यूब चैनल पे भी जुड़ जाए। यूट्यूब चैनल पे भी आपको वीडियो मिलेगा देखने के लिए, सब ये सब वीडियो आपको फिर दोबारा भी मिल जाएगा। आपको कहीं भी दिक्कत होता है आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करें आप लोग पूरा।